सभा रुद्रपुर 336 पे पहुंचे हुए हैं, जहां पे यहाँ युवाओं को देख सकते हैं किस तरह यहाँ खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये युवा खड़े क्यों हैं, ये एक सवाल उठता है। इस राजनीतिक माहौल में हर एक पार्टियां अपना दमखम बांध रही हैं, सभी लोग अपने दांव पेच आजमा रहे हैं और लुभावने शब्द भी जनता के बीच में परोसने का काम कर रहे हैं। ऐसे में ये युवाएं हैं, युवाओं से जानेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं और किस तरह का विकास इनके क्षेत्र में विधानसभा में हुआ है और कैसा विकास चाहते हैं। ऐसे में यहाँ हमारे साथ एक युवा है, इनसे जानेंगे कि इनके क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है और किस तरह का विकास और इनको चाहिए और आगे कैसे प्रत्याशी को लाना चाहते हैं। देखिए, ये जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है, ये सारी भीड़ जो है प्रदीप यादव के समर्थन में इकट्ठी हुई है। ये भीड़ जो है माननीय अखिलेश यादव जो उनका टिकट काट करके और राम भुआल जी को टिकट दिए हैं, उसके विरोध में ये भीड़ खड़ी हुई है। क्योंकि प्रदीप यादव जो 20 सालों से जनता के बीच में रहे हैं, उनके सुख दुख में गए हैं और टिकट पाने में सफल भी हो गए, लेकिन आदरणीय अखिलेश जी को गुमराह करके लोग इनका टिकट कटवाने में सफल हुए। इसी के प्रतिशोध के लिए यहाँ पे ये भीड़ खड़ी हुई है। अच्छा, 2022 का चुनाव में अगर इस तरह का प्रतिशोध है, क्या लगता है कि युवा उनके साथ रहेंगे, केवल यहाँ दिखावा है? युवा इनके साथ रहेंगे, क्योंकि जैसे आदरणीय अखिलेश जी जो है युवा हैं और वो कहे थे कि युवाओं का विकास होगा, तो एक प्रत्याशी उन्होंने रुद्रपुर में दिया युवा। प्रदीप जी सबसे यंग हैं और सारे जितने भी हमारे यहाँ पे उम्मीदवार हैं सभी की उम्र 55 और 60 के अबव है। ये युवाओं के नेता हैं प्रदीप जी। अगर इनको ये टिकट दे करके फिर टिकट काटते हैं तो ये सबसे गलत निर्णय था और इसी गलत निर्णय को सही साबित करने के लिए ये जो भीड़ है, युवा खड़े हैं, इसी चीज़ के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं कि हम लोग प्रदीप जी को निर्विरोध जिताएंगे और अपने युवा नेता के साथ कदम में कदम मिला के हम चलेंगे, ताकि भविष्य में 5 साल जो है इस क्षेत्र का एक युवा ही विकास कर सकता है और वो विकास प्रदीप यादव कर सकते हैं, क्योंकि वो 20 सालों से लगे हुए हैं। कोई यहाँ पे नेता बाहरी जो 5 महीने से आकर के लगा हुआ है और टिकट पाने में अगर सफल हो गया है तो ये तो एकदम घोर अन्याय है और इसको कह सकते हैं एक तरह से छलावा किया गया है प्रदीप यादव जी के साथ और यहाँ की रुद्रपुर की जनता के साथ और रुद्रपुर के युवाओं के साथ। आप क्या कहेंगे इसके बारे में रह के कि यहाँ का किस तरह विकास हुआ है? चूंकि इसके पहले बीजेपी के यहाँ विधायक और मंत्री भी रहे हैं, क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है और क्या क्या काम हुआ है? देखिए, आज का दिन जो है वो विकास पर नहीं है। हम लोग बिल्कुल अपने प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं। हमारा प्रत्याशी प्रदीप यादव जी है और प्रदीप यादव जी के साथ हम लोग इस उम्र में लाठी खाए हैं और जेल भी गए हैं। और ये बताइए, रुद्रपुर विधानसभा में कोई प्रत्याशी नहीं दिखा अखिलेश यादव जी को कि दूसरे विधानसभा का प्रत्याशी उठा करके लाके हमारे विधानसभा में खड़ा कर दिए। ये क्या मतलब है? और टिकट भी दिए, सम्मान के साथ हम लोग उनका स्वागत भी किए और उसके बाद दूसरे दिन टिकट काट दिया जाता है। इसका क्या असर पड़ेगा इस चुनाव को लेकर? चुनाव यहाँ से समाजवादी पार्टी हार जाएगी अगर प्रदीप यादव को टिकट नहीं मिलता है तो। प्रदीप यादव जी को हम लोग निर्दल चुनाव लड़ाएंगे और दमखम के साथ लड़ेंगे, उनको जिताएंगे और रुद्रपुर विधानसभा के सारे युवा उनके साथ हैं और जितना हो सकता है हम लोग दमखम लगा करके चुनाव जिताएंगे और साइकिल को हरा देंगे अगर दूसरा कोई आएगा तो। खुले मन से मैं कह रहा हूँ, आने वाला जो समय है प्रदीप यादव के पक्ष में क्या ये हुजूम, ये युवाओं की जोश उल्लास उनके साथ रहेगी, केवल दिखावा रहेगी? बिल्कुल रहेगी। जब तक 10 मार्च तक इसमें से कोई युवा उनका साथ छोड़कर भागने वाला नहीं है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बढ़ेंगे कम। देखिए, प्रदीप यादव के साथ राजनीतिक हत्या हुआ है। अगर रुद्रपुर का कोई माटी का लाल है और 20 साल से झंडा मजबूत करने वाला है तो प्रदीप यादव है। आज कोई 6 महीना से आकर कोई टिकट ले ले तो उनके संगे घोर अन्याय हुआ है जी। क्या ये इस समय जो चुनाव का माहौल चल रहा है, इस समय एक बाइक टिकट देकर टिकट काटना, ये कितना सफल साबित होगा कि इसकी पार्टी के लिए निराशाजनक रहेगा? पार्टी के लिए बहुत असफल रहेगा। 7 विधानसभा पर इस बात को प्रभाव पड़ी हुई है और लगता है कि 7 विधानसभा साइकिल पंचर हो जाएगी। हाँ, टायर लगेगा। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, अगर नहीं इनको फिर से टिकट मिला तो फिर यहाँ से साइकिल नहीं निकलेगी रुद्रपुर विधानसभा से। इसका क्या संदेश जाएगा आने वाले 2000 चुनाव को लेकर? हम तो सोचते हैं पूरा युवा साथ रहे और मिल के प्रदीप यादव को जिताएं।